अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमीदह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, या अल्लाह इस मुल्क की सरहदात की हिफाजत फरमा, या अल्लाह अंदरूनी बैरूनी शुरूर से इस मुल्क की हिफाजत फरमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जी, नमाज ईद के बाद यहाँ पर जो जवान होते हैं पाक आर्मी के, कुछ अपनी पोस्ट के ऊपर चले जाते हैं, कुछ रहते हैं, उनके लिए बड़े खाने का इनकार किया जाता है। और जो सीओ होते हैं, कमांड ऑफिसर होते हैं यूनिट के, उनकी मौजूदगी में जवानों के साथ खाना सर्व किया जाता है ईद का। और इसके बारे में पूछें, करना साहब हमारे साथ हैं, वैसा बताइएगा ज़रा कि क्या SOPs हैं मसलन ईद की। जैसे कि आम सिविलियन में तो सिविलियन को भी छुट्टी होती है, जैसे आप शहरों में ही देखेंगे बड़े से बड़ा ऑफिस भी होगा, ईद के दिन क्लोज होगा, लेकिन वाहिद LOC में या जहाँ जहाँ कहीं भी आर्मी के ये दस्ते हमारे होते हैं, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं, उनकी ईद वाले दिन भी कोई छुट्टी नहीं होती। यानी ये सर्व कर रहे होते हैं वैसे ही जैसे आम दिनों में सर्व कर रहे होते हैं अपनी मुख्तलिफ पिकेट्स के ऊपर और पोस्ट के ऊपर। तो ज़रा बताइएगा प्लीज़। पूरी आर्मी में एक ही तरह की रूटीन फॉलो होती है। ईद की नमाज के बाद जो है ईद जो मिलन होती है वो वहीं पे हो जाती है। उसके बाद जो है ना जो COs होते हैं और उनके साथ SM होते हैं, वो मिठाई लेकर मुख्तलिफ पोस्टों पे जो लोकेशन होती हैं वहाँ पर ईद मिलने के लिए जाते हैं। दरिया सना में दोपहर का करीबन वक्त हो जाता है। जो खाना होता है वो जैसे अभी दोपहर का वक्त है। खाना जो है वो हम लोग सब के सब इकट्ठे खाते हैं और उसको हम बड़ा खाना बोलते हैं। बड़े खाने में जो मकसद ये होता है कि एक फेस्टिविटी है उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। तो ये उसी मकसद के लिए हम इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर हमारी हल्की फुल्की गपशप भी हो जाती है, मुलाकात भी हो जाती है। और हम जो उर्फ़ आम में लोगों को महसूस होता है कि ईद के दिन हम कहीं तन्हाई का शिकार हैं, हम उसका कहीं पे भी हमें एहसास नहीं होता। जिस तरह मैंने पहले बात कही थी कि हम क्योंकि सब के सब एक फैमिली हैं, तो एज अ फैमिली हम ये एक जो एक्टिविटी है इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये जवान अभी आपके पास हैं और जो पोस्ट के ऊपर हैं आगे पीछे LOC की तरफ दूसरी, वो वहाँ पर मौजूद हैं। वो मौजूद हैं, जो ड्यूटी पर है वो ड्यूटी कर रहे हैं। उसके अलावा खाने की तरतीब सबकी यही है। ईद वाले दिन भी आर्मी की सादगी देख रहे हैं कि जवानों के लिए सिर्फ पुलाव है और साथ फ्रूट है। और ये तो मैसेज आता है जो सोशल मीडिया के ऊपर 5th वार जनरेशन भी चल रही है कि भाई देखें आके यहाँ पर कि जवानों के लिए ईद के ऊपर भी राशन कैसा है। जो हमारा राशन है हम उसी राशन को उसी स्केल पर ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसको हम थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं, यानी नॉर्मल जो उस दिन चावल बने होते हैं उसको हम बतौर बिरयानी के तौर पर तैयार कर लेते हैं। जैसे आज बिरयानी, जी आज जिस तरह बिरयानी है उसके साथ जो है ना हम जो बहुत कोई एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो सलाद और इस तरह की चीज़ें ऐड कर लेते हैं, दही रायता वगैरह, और उसके साथ हमारी स्वीट अपनी वगैरह हो जाती है। तो चलें आप खाना स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह करें सबके सब। तो देख लें ये सादगी है, लेकिन इस सादगी में भी बेशुमार मिठास और प्यार है इन जवानों के लिए। और ऑफिसर भी इनके मसलन मेजर साहब, कैप्टन साहब और कर्नल साहब यहाँ इनके साथ ही ये ईद के बड़े खाने में यहाँ शरीक हो रहे हैं।
यहाँ पर पाक आर्मी के जवान इस वक्त भी पिकेट्स के ऊपर मौजूद हैं। ईद के दिन अभी ईद की इन्होंने नमाज़ पढ़ी है और नमाज के बाद फ़ौरन ये यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि अपनी सरहदों की हिफाजत कर सकें और दुश्मन जो है मैली आँख से ना देख सके इस साइड पर। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर कैप्टन अली साहब, उनसे बात करेंगे। जी कैप्टन अली, सबसे पहले बताइएगा इस रीच के बारे में। जी ये सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहता हूं कि आप हमारे पास इस ईद के मौके पर आए हैं और मेरी तरफ से सारी कौम को मैं ईद मुबारक कहना चाहता हूं। आप देख सकते हैं अभी तो धुंध की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो शमसा बरी पहाड़ है इंडियन पाक जी जो इंडिया में मौजूद है जी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का जो है जो काबूज हुई है इंडियन फोर्सेस, यानी उनका कह रहे हैं कि उनकी जो ये रीच है शमसा बरी, वो ये बर्फ की चट्टानें नजर आ रही हैं, यहाँ पर उनकी पिकेट्स भी हैं बिल्कुल इनके अपोजिट। मैं यहाँ पे कंपनी कमांडर हूँ और अभी आपने देखा है कि सुबह हमने अभी नमाज़ पढ़ी है और नमाज़ पढ़ने के बाद हम दोबारा से अपने फ़राइज़ के अंजाम। आर यू मैरिड? जी आई एम मैरिड। तो बात हुई है फैमिली के साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली के साथ बात हुई है एंड और कितनी ईद आप खुद बाहर बना रहे हैं? ये तकरीबन मेरी कोई बिकॉज आई एम पुटिंग राउंड अबाउट 10 years ऑफ सर्विस, तो ये मेरी कोई 7वीं 8वीं ईद है जो बाहर है। और ये हैं वो पाक आर्मी का जोश और वलवला जिसकी वजह से हम शहरों में सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो बताइएगा क्या मैसेज देंगे आप अपनी फैमिली वालों को और पूरी कौम को? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम दी सेकंड जनरेशन हु इज़ सर्विंग इन पाकिस्तान आर्मी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। जी तो कैप्टन साहब आप अपनी कमांडर हैं यहाँ पर, तो जवानों के मोराल के बारे में बताइएगा जरा। हाँ जी, हाउस द मोराल, ये हमारा मोराल है आपके साथ। वाह जी क्या बात है जी। और हमें भी लग रहा है कि इंशाल्लाह ये जो पहाड़ी चोटियाँ नज़र आ रही हैं, इन चोटियों से भी जो बुलंद मोराल लग रहा है वो इन जवानों का है और यही LOC के पार मैसेज आ रहा है हमारा। जवान क्या कहना चाहेंगे? फैमिली वालों से बात हुई आपकी? जी बात हुई है सू। तो आप ये ज़्यादा याद तो नहीं आ रही आपकी? जी याद तो आती हैं, लेकिन सबसे पहले फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है मैं अपनी पाक सरहदों की हिफाजत करूं, तो याद तो आती है फैमिली की, लेकिन फ़र्ज़ के आगे कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मेरा मुल्क है, उसके बाद मेरी फैमिली। मादरे मिन्नत पर जान निछावर करने के लिए तैयार हैं आप? मैं अपने आखिरी खून के कतरे तक अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नाम बताइएगा प्लीज़। सुबेदार निज़ामुद्दीन। और आपको ईद मुबारक हमारी तरफ से। जी मेरी तरफ से भी और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी आपको भी और पूरी पाकिस्तानी कौम को ईद मुबारक। मैं सबसे पहले आपको की आमद को खुश आमदीद कहता हूँ कि आप ईद के इस पुरमसरत मौके पर ईद की खुशियाँ हमारे साथ सेलिब्रेट करें।